सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व व्यवस्था की। साथियों, आज हम भारतीय राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे राज्य विधानमंडल को। साथियों, राज्य विधानमंडल में आज हम देखेंगे राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। इससे पूछा गया कि संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। वह भाग 6 में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। इसे पूछा गया कि वो जम्मू कश्मीर विधान परिषद थी, जम्मू कश्मीर विधान परिषद थी उसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर विधान परिषद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में समाप्त कर दिया। साथियों, पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, ठीक है ना, विधान परिषद होती थी, लेकिन अब वहाँ विधान परिषद नहीं है, अब केवल वहाँ पर विधानसभा है और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसे पूछा गया कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक ना। साथियों, अभी तक कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक ना, विधान परिषद है, ठीक है ना। और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, इतने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है। बाकी जो 22 राज्य हैं, ठीक है ना, जो बचे 22 राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा है, ठीक है ना। केवल 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें है विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है ना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद विधानसभा है, बाकी 22 राज्य हैं वहाँ पर केवल विधानसभा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य विधानमंडल में शामिल होते हैं। इसे पूछा गया कि जो राज्य विधानमंडल है वो किस किस से मिलकर बनती है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल है वह किस किस से मिलकर बनती है। तो साथियों, राज्य विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है, ठीक है ना। जो राज्य विधानमंडल होती है वह राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, साथियों जिस प्रकार संसद में केंद्र में देखें तो संसद में जिस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक ना। उसी प्रकार होता है, सेम तुलना करने पर सेम ही होते हैं। संसद केंद्र में होती है और विधानमंडल होता है वो राज्य में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषदों का गठन किया जाता है। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। साथियों, इसमें पूछा गया कि भारत के कितने राज्यों में केवल एक सदनी व्यवस्था है। ठीक है,
तो भारत के कुल 22 राज्य जहाँ पर एक सदनी व्यवस्था है। साथियों, जो विधानमंडल है, विधानमंडल वह राज्यपाल, विधान सभा, ठीक है, और विधान परिषद से मिलकर विधान परिषद से मिलकर बनता है, ठीक है ना। विधान सभा है जो लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, ठीक है ना। जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, तो बाकी जो 22 राज्य हैं वहाँ पर केवल विधानसभा है। तो कुल 22 राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के किस सदन को निम्न सदन कहते हैं। इसे पूछा गया कि राज्य विधानमंडल के किस सदन को निम्न सदन कहते हैं। तो राज्य विधानमंडल के विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। साथियों, राज्य में 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा, ठीक है, एक होता है विधान परिषद, जिसमें विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की शक्ति किसके पास है। इसे पूछा गया कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की शक्ति किसके पास है। तो किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद है जो किसी राज्य में विधानसभा गठित कर सकती है या उसको विघटित कर सकती है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु विधान परिषद को कब समाप्त किया गया। इसमें पूछा गया कि जो तमिलनाडु विधान परिषद है उसको कब समाप्त किया गया। तो तमिलनाडु विधानसभा को कब समाप्त किया गया आपको बताना है। तो तमिलनाडु विधानसभा को 1986 ईस्वी में समाप्त किया गया था। कब? तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी और विधान परिषद को 1986 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1969 में किन 2 राज्यों में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इससे पूछा गया कि जो 1969 में किन 2 राज्यों में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें पूछा गया कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिनकी ऐसे व्यक्तियों से चुने जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है, उनके द्वारा मत दिए जाते हैं और उनका चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इससे पूछा गया कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या विधानसभा में कितनी होती है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है, ठीक है ना। विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 500 होती है, ठीक है। और न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए और अधिकतम 500, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। इसे पूछ लिया गया कि प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। कितने? 60 सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य तय किए गए। इसे पूछा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा की विधानसभा है जो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, तय किया गया कितने सदस्य होने चाहिए। साथियों, ये छोटे छोटे राज्य हैं तो इनमें विधानसभा के न्यूनतम सदस्य की संख्या कम तय की गई है। तो इनमें लगभग 30 सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य 30 होने चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो न्यूनतम सदस्य 60 होने चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें 30 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा
कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा की विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद हम बात करें यदि मिजोरम की, जिससे मिजोरम में न्यूनतम सदस्य 40 हैं और नागालैंड में 46 हैं, ठीक है ना। तो उनके क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं तो उनकी न्यूनतम सदस्य संख्या कम कर दी गई है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करता है। इसमें पूछा गया कि जो राज्यपाल है वह विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करता है। तो राज्यपाल है जो विधानसभा में कुल 1 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है ना। राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए कितने वर्ष के लिए लागू किया गया था। इससे पूछा गया कि जो प्रारंभ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया गया था वह कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो प्रारंभ में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जो 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। यह 1960 तक लागू किया गया था, लेकिन यह हर वर्ष 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। इससे पूछा गया कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कहाँ से, कैसे चुने जाते हैं? यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। इसे पूछा गया कि विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं या होने चाहिए। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य होते हैं वो विधानसभा के 2/3 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। जितने विधानसभा में सदस्य होते हैं उनके 2/3 सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसमें विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम सदस्य 40 होने चाहिए, ठीक है ना। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 होने चाहिए और विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा के 2/3 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। कितने? 40 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें पूछा गया कि जो विधान परिषद में सदस्य होते हैं उसमें कितने सदस्य हैं जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो विधान परिषद में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। साथियों फिर से पढ़ते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि हम बात करें विधानसभा की तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथियों विधान परिषद एक स्थायी सदन है। कैसा? एक स्थायी सदन है। और विधानसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा? अस्थायी सदन है, ठीक है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसमें पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? विधान परिषद के सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि हम बात करें विधानसभा की तो विधानसभा के सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया तो वह विधानसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम कब लाया गया। इससे पूछा गया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम कब लाया गया था। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया?
1951 ईस्वी में जन प्रतिनिधि अधिनियम लाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों ये तो हो गए संविधान से संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश को पूर्व नाम में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है ना। हमारा तीसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश विधानमंडल कितना सदनी है? कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कितने सदन हैं? विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन हैं। कितने? 2 सदन हैं। एक हो गया विधान परिषद और एक है विधान सभा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है, एक में विधान परिषद और विधानसभा। हमारा तीसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 403, ठीक है ना। जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 सीटें हैं। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के यदि हम संभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 संभाग हैं। कितने? 18 संभाग हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर है, जिसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर नरौरा, जो कहाँ पर है? बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर नरौरा में है, जो बुलंदशहर में पड़ता है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर को या किस शहर को सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं? तो हम बरेली को सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। बरेली को सूरमा नगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश से किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? पीतल नगरी। तो हम मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये तो हुए यूपी से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।